आज हम नशे के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, आपका समय बहुत ज़्यादा चले जाए, लेकिन हो सकता है कि आपका जीवन बच जाए बिखरने से, आपका परिवार बच जाए बिखरने से। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियो आप थोड़ा समय निकाल करके पूरा देखें। नशा आज की दुनिया में बहुत आम बात हो गई है। अधिकतर अधिकतर घरों में सब कर ही रहे हैं। पुरुष तो करते ही हैं, साथ में महिलाएं भी बहुत से घरों में नशे के शिकार हो रही हैं। डिप्रेशन, तनाव, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हमें लगता है कि ये सॉल्यूशन है हमारा, कि हम परेशानियों से बाहर आ सके, कुछ देर के लिए नशा करें, और फिर किसी भी तरह का नशा हो सकता है। आप सभी जानते हैं बहुत प्रकार के नशे होते हैं। तो कुछ देर के लिए मैं बहुत शांति से मैं सो सकूं, और बाकी टेंशन्स ना हो लाइफ में। तो ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो आप नशा की शुरुआत जब जब से भी करते हैं, उस दिन से लेकर के आपके जीवन में और ज़्यादा, जो पहले अभी लग रहा था कि हमारे पास परेशानी है, दिन प्रतिदिन आपकी परेशानियां लाइफ में बढ़ती ही जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारे ग्रहों से भी कनेक्टेड होता है। पहला तो आपका जो चंद्रमा है, वो जो मजबूत है, वो कमज़ोर होने लगेगा। आपका राहु खराब होगा, और आपको जो शनि आपको अच्छा फल दे रहा है या आगे देने वाला था, वो आपका शनि भी, आपका ग्रह आपके खराब हो गए। अब ये आपसे क्या क्या करवाएगा? पहला तो ये आपसे वो सारी गलत चीज़ें करवाएगा। जैसे अगर आपको गुस्सा नहीं आता है, तो आप गुस्सा करना भी सीख जाओगे। आप किसी की बात बिल्कुल नहीं मानोगे। आप अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सत्य है। ठीक है, और आगे क्या होगा, ये करते 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 आपका शरीर तो खराब होगा ही होगा, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके रिश्ते बच्चों के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में, सबके साथ आपके रिलेशन बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाएंगे। हो सकता है वो आपको सामने नहीं बोल पाते हो, लेकिन पीछे आप वो बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत ज़्यादा परेशान। तो आप ऐसा कारण क्यों बन रहे हैं अपने जीवन में? ऐसा कारण क्यों बन रहे हैं? किसी के दुख का कारण क्यों बन रहे हैं? आप अपने शरीर के साथ साथ ऐसे बहुत सारे नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में ले कर के आ गए हैं। चाहे आपने चाहा हो चाहे नहीं चाहा हो, लेकिन ये नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन को, आपके परिवार को बुरी तरह से तबाह कर देता है, और तबाह कर भी रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी वो इस नशे को छोड़ नहीं पाता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई हमें ये बुरी लत लग गई है, आप इसे छुड़ा दीजिए, तो ईश्वर भी आपसे नमस्ते कर लेगा, बोलेगा नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने सारी शक्ति आपको दे रखी है ना। इंसान के पास इतनी सारी पावर है, इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि वो इम्पॉसिबल जो काम है उसे भी पॉसिबल कर लेता है। तो सिर्फ एक नशे की आदत को, लत को वो क्यों नहीं छोड़ पाता है? कि अंदर से आपको फील आना चाहिए। आपको घर के लोग चाहे बोल दो, आपके परिवार के लोग चाहे कितना ही बोल दो, आपके दोस्त यार कितना ही बोल दे कि भाई ये गलत चीज़ है, इससे आपका जीवन बर्बाद होगा, आपका परिवार बर्बाद होगा, लेकिन आप कुछ समय के लिए सुनेंगे, लेकिन आप फिर से नेक्स्ट डे वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप थे। आपके ग्रहों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब 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 होते चले जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किसी की सही बात को भी गलत समझने लगेंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे नुकसान का आपको जीवन में सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर इस नशे को छोड़ना चाहते हो, तो मैं एक सीधा सिंपल सा उपाय बताऊंगी कि ईश्वर ने आपको ही पूरी शक्तियाँ दी हुई हैं। आप उस शक्ति का उपयोग कीजिए, अपने अंदर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से उस चीज़ को समझ लीजिए कि मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा शरीर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे मुझे सलामत रखना है, सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है। दूसरा,
अगर आपको लग रहा है आप कोशिश कर रहे नहीं हो पा रहा है, तो आप डेली एक दिया भगवान के सामने रखिए। आप जो भी अपने ईश्वर को मानते हैं, इष्ट देव को मानते हैं, उनके समक्ष एक दिया रखिए और उनसे डेली प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने नशे को छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ। तो मुझे आप वो शक्ति दे, मेरे अंतरात्मा को जगाने में मेरी सहायता करें। वो करेंगे। अगर आप उनसे पूरे मन से, आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तो वो ये कोशिश, आप ये जो पहले दिन से आप कोशिश, जैसे आपने पहले दिन नशे की लत पकड़ी थी और आप करते 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 आप बहुत दूर निकल गए, वैसे ही आप जो पहला दिया जलाएंगे ईश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए कि भाई मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे गलत चीज़ अब नहीं करनी है, मुझे इसे छुड़ाने में मेरी सहायता करें। तो पहले दिन का दिया, फिर दूसरे दिन का दिया, तीसरे दिन का दिया, वो करते करते आपकी एक आदत से बन जाएगी कि फिर आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, अब मुझे इसे छोड़ना है, धीरे धीरे करके ही सही आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल करना क्या है, आपको कोशिश करना है। ईश्वर के समक्ष बैठ कर के आपको कोशिश करना है। कोई व्यक्ति आपके लिए इसमें सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। जैसे गलत चीज़ आपने धारण कर लिया अपने जीवन में अपने, तो वैसे ही आपको इस गलत चीज़ को दूर करने के लिए भी आपको ही पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश यही है इस वीडियो को बनाने से के लिए कि भाई ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसा बहुत सारा परिवार है कि बहुत सारी खुशियाँ हैं, उनके घरों में बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन किसी एक चीज़ से वो पूरा घर बिखर रहा है, आपका जीवन बिखर रहा है, वो खुशियाँ बिखर रही हैं। तो ये आपके हाथ में है, अपना परिवार की खुशियों को संभाल करके रखना, अपने जीवन को संभाल के रखना। तो मेरी कोशिश तो यही थी। अब मैं चाहती हूँ कि भैया आप भी ये कोशिश करें और अपने जीवन की इस नकारात्मक चीज़ को, इस बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। पहला कदम ज़रूर बढ़ाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना करें कि नहीं, मुझे इस नशे की लत से बहुत जल्दी मुझे दूर करना है और मुझे अपने ग्रहों की स्थिति को ठीक करना है। जो शनि आपको अभी दुखद तकलीफ़ जो दे रहा है, जो परेशानी दे रहा है, वो वापस से आप कोशिश करते रहोगे तो वापस से वो आपका राहु अच्छा हो जाएगा, आपका शनि ग्रह आपको वो शुभ फल देने लगेगा। बस आपको ही कोशिश करनी है। तो वो कोशिश आप आज से, अभी से शुरू कर दीजिए।